नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1051 1051। जी, आज आपको रामायण यानी रामचरितमानस रामायण की एक जो हमारे यहाँ रामलीला भी होती है वो सब आप जानते हैं, देखते हैं, सब कुछ मालूम है, बहुत से लोगों को मालूम है। और उसमें एक परिचर्चा करना चाहता हूँ, कोप भवन की कैकेयी। कोप भवन की कैकेयी सवाल कभी कभी जब घर में बातचीत होती है, मैंने कई को सुना है, मैं अरे यार उसकी बात नहीं मानी, वो कोप भवन में चली गई, यानी पत्नी को कह रहे हैं, उनको वो कैकेयी की बातें आ जाती हैं, क्योंकि कैकेयी ने कोप भवन में ऐसे चली गई, वो पति को मना के ही छोड़ा। तो इसी पर मैं रघुवंश के राजा अयोध्या नरेश दशरथ की प्रिय पत्नी कैकेयी का राजा से बहुत गहन प्रेम था। कैकेयी देश के राजा अश्वपति और रानी शुभ लक्षणा की बेटी थी। वो कैकेयी उनकी सारथी थी। देवासुर संग्राम हुआ था तो सारथी थी। सारथी कौन बनेगा? जो युद्ध कौशल में प्रवीण होगा, बहुत कुछ जानती होगी, दाव पेच जानती होगी। कहते हैं वहाँ रथ के पहिए में कुछ खराबी आई या रथ का पहिया टूट गया, जिसे कैकेयी ने संभाला और राजा दशरथ को जो चोट लगी उसकी मरहम पट्टी की, और उसके बाद उन्होंने फिर देवासुर संग्राम में भाग लिया और वो जीते। इस सब से प्रसन्न होकर राजा ने उसको कहा कि मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू तो वरदान मांग ले। उसने कहा नहीं, अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ज़रूरत पड़ेगी तब मांग लूँगी, आप वचन दे दीजिए। उन्होंने वचन दे दी। अब आगे जाकर के क्या हुआ, दशरथ जब जो ही वृद्धावस्था की ओर बढ़े तो उन्होंने राम को राज्याभिषेक राज तिलक करने की सोची। इसी बीच जो है रानी कैकेयी जो उनकी प्रियतमा थी, अपनी दासी मंथरा के उकसाने पर आई और कहा राजा से कि मुझे वो जो वरदान आपने मुझे देवासुर संग्राम में दिए उनकी याद दिला रही हूँ, और महाराज जी मुझे 2 वरदान दे दीजिए। उन्होंने कहा बिल्कुल, जो है मेरे प्राण जाएं पर वचन नहीं जाएंगे, मैं वो मांग लें। तो जैसे ही उसने कहा पहला कि राम का राज्याभिषेक कर रहे हो, मेरे बेटे को राजा बनाओ, भरत को राज्याभिषेक दो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। राजा के लिए बड़ी अजीब सी बात थी। उन्होंने कहा कैकेयी क्या मैंने यही मांगने के लिए तुझे वरदान दिए थे? कहाँ सुनी हुई बात हुई। राजा दशरथ ने उन्हें मनाया, लेकिन उन्होंने वो मानी नहीं। और फिर राजा ने ये कहा अच्छा एक बात है, तू भरत को राजा बना ले, राज्याभिषेक इसका कर देते हैं, पर राम को वन मत भेज, ये कहीं और इधर ही पड़ा रहेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये वन जाएगा और मुनियों के वेश में जाएगा, ये भी शर्त लगा दी साथ में। और इसके बाद आप रामलीला में सब कुछ जानते हैं अच्छी तरह से। और फिर राजा दशरथ अचेत हुए और अचेत में ही वो समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। कैकेयी की माना जाता है कि कैकेयी की निष्ठुरता से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। यदि कैकेयी चाहती तो दशरथ बच सकते थे, ये बात मान लेती। पर और राजा दशरथ भी नहीं जानते थे कि मेरी मृत्यु का कारण इससे, भले और कथानक के पीछे ब्रांच स्टोरी कुछ और है, लेकिन पर वो जानते थे कि अगर ये कैकेयी ऐसा कर रही है जो आज, ये अच्छा नहीं कर रही है। अब आज लोग अपनी बच्चियों के नाम इस हिसाब से आप देखो तो इस मंथरा और कैकेयी के नाम पर, जैसे कई बार इन महाकाव्यों में जो किरदार होते हैं महिला उन बच्चियों के नाम रख देते हैं, लेकिन यहाँ आज तक किसी ने अपने बच्चियों के नाम कैकेयी या मंथरा नहीं रखा। और साथ में इस कहानी के रहस्य का जो आपको पता लगा कि मृत्यु कैसे हुई, वो तो कैकेयी के नाम पर ही लिखी जाती है। अब मैंने यही कहा था कि आज भी मजाक करते हैं अपने दोस्तों से लोग कि जब उनकी पत्नी कभी रूठ जाती है तो बोले यार भाभी कहाँ है या फलानी कहाँ है, तो बोले यार कोप भवन में बैठी है, अंडरस्टूड हो जाता है कि नाराज़ हो रखी है। तो कहना इतना ही चाहता हूँ कि कैकेयी शायद ऐसा नहीं करती अगर उसको मंथरा नहीं उकसाती। ये घर की बातें हैं, समझने का आप सभी ने सोचना है कि अपने घर को बचाना है, और कैकेयी और मंथरा जैसा आचरण नहीं होना चाहिए। यही आज की कहानी है। नमस्कार।